हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था एक्सरसाइज 10 का। इस वीडियो में हम लोग 16 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं वो पीछे से कनेक्टेड है। पीछे से कनेक्टेड मतलब कि लाइन से अगर आप बनाते हुए आओगे इस एक्सरसाइज को तो आपको सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे। तो जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनका भी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक भी आपको मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही अगर आपको कुछ डाउट वगैरह रहता है तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक भी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो 16 वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू इतना है, हमको इसके इक्वल में प्रूव करना है। और ये सीबीएसई में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो अब कैसे प्रूव करेंगे, जो हमने क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट जो है पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने यूज़ किया है उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। बस पहले कॉट साइन और टेन वगैरह का यूज़ करे थे, इस बार हमारा सेक थीटा आ गया है। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि सेक थीटा को अगर अपन कनेक्ट करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि हमको सेक थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब दिया क्या है। अगर हम लोग इसको राइट ट्रायंगल में देखें, यहाँ पर अगर अपन थीटा बनाते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं सेक थीटा कहाँ से आता है, तो ये होता है साइन का, ये कॉस का, ये होता है टेन का। फिर नीचे से करोगे तो कॉट का आएगा, और कॉस का ही उल्टा जो होता है वो हमारा सेक थीटा होता है। तो अगर कॉस बी बाई एच है तो जो सेक होगा वो एच बाई बी होगा। यानी कि अपने को ये जो दिया हुआ है ना हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई हमारे पास बेस दिया हुआ है। यानी कि ये हम लोग 17 को क्या ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, और बेस को अपन ले लेंगे 8। हम लोग निकालेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर। कैसे निकाला जाएगा वो समझो, जल्दी से लगाओगे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है भैया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हमारे पास ये और ये है, हमको पी निकालना है तो बी को इधर ले आओ, तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना हमारे पास 17 है ना, तो यहाँ पर अपन 17 का स्क्वायर कर लेंगे। बी का स्क्वायर हमारे पास कितना है, तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू साइड में हमारे पास पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास 289, 8 का स्क्वायर होता है 64 इक्वल टू साइड में हो गया हमारा पी का स्क्वायर। इन दोनों को सेपरेट करोगे तो 225 आ जाएगा पी का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं ये जो 15 का स्क्वायर होता है, तो इसको आप लोग 15 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर निकलो। स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो पी का वैल्यू है वो हमारे पास 15 निकल करके आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये हमारा 15 है। अब हम लोग जो भी चीज़ों का हमको जरूरत पड़ रहा है हम लोग वो निकाल लेंगे। पहले तो मैं लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर कि हम लोग को प्रूव क्या करना है। तो देखो अपने को प्रूव ये चीज़ करना है कि 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा फिर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 जो है वो इसके इक्वल है। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगा। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों का आंसर इक्वल ले आएंगे तो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा का, यानी कि साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, इन सभी का जरूरत पड़ेगा। तो हम जल्दी से सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको पी का वैल्यू मिल गया है। तो हम लोग साइन थीटा क्या जानते हैं, ये होता है पी बाई में एच। पी हमारे पास 15 हमने निकाल लिया, नीचे में हमारा एच जो है वो शुरू में दिया हुआ था कितना, हाइपोटेन्यूज 17 दिया था तो 17 लिख लो। उसी तरीके से कॉस थीटा जो है हमारे पास वो क्या होता है भैया, तो वो बी बाई एच होता है, या फिर इसको आप लोग सेक थीटा को उल्टा भी कह सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 8 बाई में 17। उसके बाद फिर हम लोग टेन थीटा भी निकाल लेंगे यहीं पर फट से। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, बी बाई में पी होता है, सॉरी पी बाई में बी होता है। तो ये हमारे पास कितना निकल जाएगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 15 है, और नीचे में हमारा बेस जो है वो 8 है, तो नीचे में 8 लिख लो। तो ये हमने सारी चीज़ों का वैल्यू निकाल लिया। अब आप लोग यहीं से सॉल्व करना शुरू करो। मैं यहीं पर लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में हमारे पास 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा करना है, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, तो 15 बाई में 17 का स्क्वायर कर दो बस। और नीचे में हमारे पास उसी तरीके से 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 4 का पहले मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर थीटा से, जो कि हमारे पास 8 बाई में 17 है, इसका स्क्वायर करके, और फिर हमारे पास माइनस में जो 3 उसको एज इट इज उतार देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस में 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 हो जाएगा। उसका डायरेक्ट आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दो 225 का, तो आपका आ जाएगा 900। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 900 लिख देता हूँ। नीचे में आप लोग को जो 17 का स्क्वायर आप जानते हो 289 होता है, तो नीचे 289 लिख लेंगे। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा वैसे में। उसी तरीके बाकी आप लोग मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो खुद से कैलकुलेट कर ही सकते हो, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ फटाफट। 8 का स्क्वायर जो होगा हमारे पास 64 हो जाएगा। 64 का जब अपन क्या बोलते हैं, हमारे पास जो 4 है बाहर में, उसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो यहाँ पर 256 लिख लो। नीचे में हमारे पास यहाँ भी 17 है, तो 17 का स्क्वायर हमारा 289 हो जाएगा, माइनस में 3 इधर है इस बार। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पर इस साइड में सॉल्व करते हैं इसके बाद, है ना।
तो यहाँ पर मैं ऐसे एरो की साइन भी बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 289 माइनस 3 है, यानी कि इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले और फिर ऊपर में जो है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 289 के जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 867 आएगा। तो यहाँ पर 867 लिख लेता हूँ मैं, माइनस में ऊपर में 900 जो है वो उतर जाएगा और नीचे ये जो 289 है ये भी उतर जाएगा। तो नीचे में आप लोग 289 को उतार लो। उसके बाद पूरे के डिवाइड में नीचे भी वही चीज़ होगा, ये 256 से माइनस हो जाएगा 289 माइनस 3, यानी कि 289 का आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, वही चीज़ आएगा जो ऊपर में है 867। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 256 माइनस में 867 और नीचे यहाँ पर भी 289 रहेगा। इससे इसको आप लोग कैंसिल कर लीजिए। तो ऊपर में हमारे पास 900 में अगर आप इसको माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 33 और नीचे में हमारे पास उसी तरीके से 867 में से जब 256 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 611 और ये भी हमारे पास बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ जाएगी। यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बस यही आपको यहाँ तक रखना है। इसके आगे ये कट हो तो नहीं रहा होगा, 11 से हो रहा है क्या, 11 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर 11 5 जा करता हूँ मैं तो मेरे पास बचेगा 6, तो ये हमारे पास 61 बना देगा, तो नहीं हो रहा। बस यही हमारे पास लास्ट आ गया। तो हमको क्या करना है, इतने ही आंसर राइट साइड में भी लेकर के आना है। तो जल्दी से राइट साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा, राइट हैंड साइड। हमने भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर कितना लेकर के आए हैं, राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो 3 माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई में 1 माइनस में हमारे पास 3 tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इनके वैल्यूज़ को पुट कर लो, हो जाएगा 3 माइनस में tan स्क्वायर थीटा यानी कि हमारे पास 15 बाई में 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 बाई 8 का स्क्वायर कर लेंगे। नीचे में 1 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में फिर वही tan स्क्वायर थीटा है तो 15 बाई में हमारा 8 का स्क्वायर इस तरीके से कर लेंगे। तो ऊपर में हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 15 का स्क्वायर 225 पे जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डायरेक्टली मैं यहाँ पर आंसर लिख दूँ क्या, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखने से सॉरी मल्टीप्लाई तो क्योंकि हो नहीं रहा, माइनस की साइन है तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिखते हैं। देखो 3 माइनस में 225 और नीचे में 8 का स्क्वायर हो गया 64। उसी तरीके से नीचे में हमारे पास 1 माइनस में यहाँ पर देखो हमारा हो सकता है मल्टीप्लाई, 15 के स्क्वायर को 225 कर लो और 225 का जब आप लोग यहाँ पर जो 3 है उससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 675 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 675 और नीचे में हमारे पास जो 8 का स्क्वायर है वो तो 64 ही रहेगा। बस इसको भी सॉल्व कर लीजिए फटाफट। इसका इसे मल्टीप्लाई करके ऊपर में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 64 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 192 आएगा, माइनस में 225 और नीचे में हमारा 64 उतर जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी 64 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 माइनस में 675 और नीचे में हमारा 64 ये वाला उतर जाएगा। इस 64 से 64 को उड़ा दीजिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा, माइनस का हमारा 33, नीचे में इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस का 611 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल तो ये भी हमारे पास 33 डिवाइड बाई में 611 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा आ गया राइट हैंड साइड, यानी जितना लेफ्ट में आया था आंसर उतना ही राइट में आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये प्रूव्ड होता है। बस इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और भी इसमें कुछ नहीं है। आप लोग जब देखना कि जब यहाँ पर डायरेक्टली अगर सॉल्व हो रहा है, अगर इसको सॉल्व करके अपन इतना ले आ रहे हैं वो ज़्यादा ईजी लग रहा है तो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करना ज़्यादा मेरे हिसाब से ईजी रहेगा आपके लिए। तो फटाफट वैल्यूज़ को पुट कीजिए दोनों साइड और आंसर निकाल करके ले आइए। मैंने मल्टीप्लिकेशन वगैरह पहले ही कर लिया था इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम कम लगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, फिर मैं आपको समझा भी तो रहा हूँ ना, इसलिए आपको जो टाइम है मेरे बराबर ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी इसके नोट्स जो है आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन हमको tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और इस बार अपने को सिंपल ही प्रूव करना है। राइट साइड में तो हमारा छोटा सा बस नंबर है, यानी कि लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो राइट वाला आराम से आ जाएगा। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं कि जो tan थीटा होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। तो ये हमारा p बाई में b होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये 20 बाई में 21 जो है वो हमारा p का वैल्यू है और नीचे से b का वैल्यू अपना मान लो। तो p का वैल्यू हम यहाँ पे 20 लिख लेंगे और बेस जो हमारे पास उसको 21 मान देते हैं। हम लोग को निकालना है यहाँ से ये वाला साइड, यानी कि सॉरी एक सेकेंड ना, हाँ पी थोड़ी सी ये होगा पी हमारा, हाइपोटेन्यूज हमको नहीं दिया हुआ है, पी यानी कि परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया। हमको एच निकालना है यहाँ से। जब एच निकल जाएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, उसको पुट करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं फिर से वही पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा फिर से वही होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हमको तो एच का ही वैल्यू चाहिए इस बार, तो बस पी का वैल्यू पुट कर दो 20 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू पुट कर दो 21 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से निकल जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 400 और प्लस में हमारे पास 21 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 400 है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 441 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू निकल गया 841 और 841 जो होता है वो 29 का स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 29 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करोगे तो ये हाइपोटेन्यूज जो यहाँ से 29 निकल करके आ गया। अब हाइपोटेन्यूज निकल करके आ गया है तो हम जल्दी से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास होता है पी बाई में एच। पी का वैल्यू हमारे पास 20 था, नीचे में एच का वैल्यू हमने भी 29 निकाल लिया। कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो ये होता है बी बाई में एच, है ना। ये सब मैंने याद
पहले से देखो हम लोग जब मैंने बताया था ना कि शुरू में जब आप प्रैक्टिस करोगे वही पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला का ट्रिक का, तो आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। तो बस मेरा भी टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह एकदम दिमाग में फिट हो गया, और आगे जब आप सॉल्व करते जाओगे कॉस थीटा वगैरह वाले तो वो भी एकदम आराम से फिट हो जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि आपके जो ये फॉर्मूलाज है ना ऑटोमेटिकली याद हो जाए। तो ये भी 21 बाई में 29 हो गया। बस अब अपने को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या भैया 1 माइनस में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा ये है, और नीचे में हमारे पास 1 प्लस में साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा ये दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस में साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो 20 बाई में 29, कॉस थीटा का वैल्यू 21 बाई में 29। नीचे में हमारे पास 1 प्लस में वही चीज़ हो जाएगा 20 बाई में 29 और प्लस में कॉस थीटा यानी कि 21 बाई में 29। तो यहाँ से निकल जाएगा, देखो 29 है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो सबका एलसीएम 29 हो जाएगा। ये 29 को नीचे और 1 से डिवाइड देंगे तो 29 आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29 मुझे 29 हो जाएगा। माइनस की साइन लगा लो, इसको इससे डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। उस तरीके से इसको डिवाइड दोगे तो फिर हमारे पास ऊपर में 21 आ जाएगा। इस तरीके से नीचे भी वही चीज़ होगा, यहाँ पर नीचे में 1 है तो इन सभी कैल्शियम जो है नीचे में हम लोग 29 लिख लेंगे। उसके बाद 29 को वही चीज़ होगा 1 से डिवाइड होगा, बस यहाँ पर हमारे पास 29 1 जा 29 हो गया, और पहले माइनस की साइन थी इस बार प्लस की साइन हो जाएगी, और ये दोनों भी सेम टू सेम इसी तरीके से हमारे पास उतर जाएंगे। तो यहाँ से इन दोनों को आपस में कैंसिल कीजिए। यहीं पे बगल में बना देता हूँ मैं जल्दी से। तो हमारा जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लो पहले तो 29 और 21 को अगर अपन ऐड करते हैं तो हमारे पास 30 20 मिल करके हो जाएगा 50 माइनस में 20, नीचे में हमारे पास हो जाएगा सभी ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 50 और 20 70 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 50 प्लस 20 लिख देता हूँ। तो ये ऊपर में आ गया 30, नीचे में आ गया 70, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो 3/7 आ जाएगा, और यही तो अपने को लाना था क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको यही दिया हुआ था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन हमको दिया हुआ है टेन थीटा का वैल्यू 1 बाई में √7, हमको कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा वाले को प्रूव करना है कि वो 4 बाई में 3 आएगा। तो अपने को यहाँ से फिर वही कॉसेक और सेक का वैल्यू अगर निकालना है तो हमको पता है कि टेन थीटा p बाई b होता है। यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले तो कि परपेंडिकुलर यानी कि भैया हमको 1 दिया हुआ है और बेस जो है ना ये वाला अपने को रूट में 7 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं भैया कि जो p हमारा जो फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद वाला, अगर आप देखोगे तो इसमें आप लोग हर बोले में क्या होता है कि हमारा जो कॉस होता है उसी का उल्टा सेक हो जाता है, और जो साइन होता है का उल्टा हमारे पास कॉसेक हो जाता है। तो h बाई b कर देंगे और h बाई p कर देंगे तो इन दोनों का वैल्यू जो हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो इसके लिए हमको h की जो जरूरत पड़ेगी ना, तो h निकालेंगे वही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फिर से। तो यहाँ पर लिखो पाइथागोरस का थ्योरम, कंटिन्यू एकदम। तो बस हमारे पास h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास h स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास √7 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस में 8 है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस में 7 हो जाएगा, सॉरी यार गलत लिख रहा हूँ, ये 1 प्लस में 7 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो गया। तो ये यहाँ से h हमारा जो h का वैल्यू है, h स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 8 हो जाएगा। हमको तो इसको अब स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमको तो इसको क्या बोलते हैं h का वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो h इक्वल टू हमारा रूट के अंदर 8 आ जाएगा। तो h इक्वल टू हमारे पास देखो 8 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कैसे निकलता है, देखो 2 × 2 बन करके 2 का पेयर बन जाता है और 1 2 अंदर रह जाता है। तो h का वैल्यू हमारा 2√2 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया। अब जल्दी से हम लोग यहीं पर निकाल देते हैं बगल में ही सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का वैल्यू। तो हमारे पास पहले कॉसेक का निकाल लेता हूँ मैं। तो कॉसेक थीटा क्या होता है भैया, कॉसेक थीटा h बाई में p होता है। तो h हमारे पास 2√2 हमने निकाल लिया, डिवाइड बाई में हमारे पास p हो जाएगा और p का वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पर 1 लिख लो, यानी कि हमारे पास 2√2 हो जाएगा। ओके, और इसी तरीके से हमारे पास सेक थीटा का अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारा h बाई में b हो जाएगा। तो h का वैल्यू फिर से वही हमारे पास 2√2 है और नीचे में b का वैल्यू हमारे पास ये वाला √7 है। तो यहाँ पर √7 उतार लो, ये दोनों का वैल्यू उतर गया। बस आप लोग अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, फिर डिवाइड बाई में हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या भैया, तो 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर कर दो। फिर प्लस में सेक का वैल्यू अपने ने क्या निकाला है, तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाई में हमारे पास रूट में 7 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉसेक प्लस में सेक का स्क्वायर हमने कर दिया। नीचे में भी सेम काम करेंगे, बस माइनस की साइन लग जाएगी। तो ये देखो हमारा इस तरीके से हो जाएगा और माइनस में हमारे पास हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाई में √7 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से, तो √2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो 2 जब हमारा 4 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा ये वाला। उस तरीके से इधर अपन देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, ऊपर में तो हमारे पास 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हमारा 2 हो जाएगा और नीचे में √7 का स्क्वायर हमारा 7 हो जाएगा। पूरा सेम टू सेम नीचे भी हो जाएगा हमारे पास इसी तरीके से 4 × 2 में 2, बस माइनस की साइन लग जाएगी और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से 4 × 2 में हमारे पास, एक सेकेंड,
क्या आ रहा है भाई नोटिफिकेशन, कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं कोई गड़बड़, छोड़िए इसको बाद में ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू में यहाँ पर फिर से 2 और डिवाइड बाई में ये 7 हो जाएगा। अगर सॉल्व करते हैं तो 4 2 जा 8 आएगा, प्लस की साइन के साथ हमारे पास 4 2 जा यहाँ पर भी 8 हो गया, डिवाइड बाई में 7, नीचे में हमारे पास 8 माइनस में 8 बाई में 7 आ गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7 8 जा कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56 और प्लस में हमारे पास जो ऊपर का 8 है वो उतर जाएगा, नीचे में 7, नीचे में वही चीज़ होगा 7 8 जा 56 माइनस में 8 हो गया और नीचे में हमारा 7 हो जाएगा। 7 से 7 को कट कर लो तो ऊपर में 56 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 और नीचे में हमारे पास 56 में से हम लोग 8 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 48। दोनों हमारे पास 16 के टेबल से कट हो रहे हैं, 16 के टेबल में 4 टाइम पे 64 आता है और 3 टाइम पे हमारा 48 आता है। तो बस यही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि अपने को तो यही लाना था। तो इक्वल टू आप लोग राइट हैंड साइड इस तरीके से लिख दीजिएगा। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये तो लाना था ना, 4/3 ही तो लाना था, तो आ गया 4/3। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन उसे भी बना लेते हैं। इस वीडियो में कम से कम 19 तक के जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो 19th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें हमको रूट करके वैल्यू दिया हुआ है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इजी भी पड़ेगा। हमको साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू √7/3। हमने आपको 2 फॉर्मूला बताया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा रहा था इस वाले चैप्टर का, तो मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताए थे। वो फॉर्मूलाज क्या क्या थे वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। सेक थीटा आ रहा है और कॉसेक थीटा आ रहा है, तो इनसे रिलेटेड मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। पहले इसका बता देता हूँ कि हमने सीखा था 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ मैंने आपको फॉर्मूला में इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में कराया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर कॉट उधर भेज देते हैं तो 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना, उसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, यानी इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैंने आपको कराया था, एक फॉर्मूला जहाँ पर मैंने कॉट वाला तो आपको बता ही दिया था और सेक वाला भी बताया था कि जो हमारे पास 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा, पहले इसको मैंने आपको कराया था, इक्वल टू हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, इस 1 को उधर ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि सेक माइनस में 1 है ना, तो इस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इधर बच जाएगा, इक्वल टू साइड में हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले हम लोग यहाँ पर tan थीटा लिख सकते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बस वही काम करेंगे, आप लोग लिख लो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या भैया, तो रूट के अंदर हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो है एक बार उतार लेना चाहिए एग्जाम में जब बनाओगे तो। कॉसेक में क्या क्या लिख रहा हूँ, एक सेकंड बचवा, हम क्या लिख दिए उल्टा सीधा, कॉसेक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और फिर माइनस में 1। अब इसको सॉल्व करके हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर में 1 लिख दो और नीचे में इसके बदले में हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा लिख लो। अब 1 बाई में tan स्क्वायर थीटा, हम लोग एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि जो हमारा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा वो 1 बाई tan थीटा होता है, यानी कि tan थीटा का उल्टा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर अपन इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे तो कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो इक्वल टू 1 बाई में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1 बाई में tan स्क्वायर थीटा के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास tan थीटा और कॉट थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई में tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास जब कॉट स्क्वायर थीटा आ गया है तो रूट के अंदर अब अगर हमारे पास स्क्वायर है तो हम लोग क्या जानते हैं कि वो 2 बार है, और 2 बार है तो वो रूट से बाहर निकल सकता है। तो ये हमारा बन जाएगा कॉट थीटा और ये रूट से बाहर निकल गया। अब अपने को कॉट थीटा का ही वैल्यू निकालना है। देखो हमको साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास p बाई में h होता है, और p बाई h का जो वैल्यू है वही अपने को 3 बाई में 4 दिया हुआ है। हम लोग को b का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम लोग फिर से वही पाइथागोरस वाला थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस का थ्योरम, और जल्दी से हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ से b का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा। h का वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, p का वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर आ गया। तो हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 माइनस में 9 इक्वल टू b का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 में से 9 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 7 इक्वल टू हमारे पास b स्क्वायर आ गया, तो b का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाकर इसको रूट में ले लेगा, यानी b इक्वल टू हमारा रूट का 7 आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान दोगे तो मैंने आपको यहाँ पर साइड में जल्दी से फॉर्मूला बता देता हूँ। हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद और बम बम भोले, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अरे यार हर हर भोले होता है, मैं हमेशा बम बम बोले कर देता हूँ, इसको पिछले वाली वीडियो में भी किया था मैंने। तो ये हमारे पास लास्ट वाला 10 का होता है ना p बाई b, तो बस इसका उल्टा b बाई p जो होगा वो हमारे पास कॉट का हो जाएगा। तो आप लोग लिख दो यहाँ पर कि कॉट थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है b बाई में p।
तो बी हमारे पास कितना निकल करके आ गया, √7 निकल करके आ गया, तो √7 निकलो और नीचे में बी पी का वैल्यू लिखना है और पी का वैल्यू कितना है 3 है, तो बस 3 उतार लो। तो cot थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √7/3 आ गया, हमको लाना कितना था, √7/3 लाना था, बस सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करो, जो आपने फॉर्मूलाज पढ़ा है उससे ईजिली कैसे बना सकते हो वो बस ध्यान लगाओ। और ध्यान रखना कि केवल एक मेथड नहीं है, हो सकता है वो टीचर इसको किसी दूसरे मेथड से बताएं, तो ये मत सोचना कि उनका मेथड गलत है और ये भी मत सोचना कि मेरा मेथड गलत है, दोनों मेथड सही है, बस आपका आंसर जो है लास्ट में सही आना चाहिए और आप लोग जो रूल्स यूज़ करोगे वो सही यूज़ करना बस, और कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वल टू यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखो और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन में 16 से 19 तक अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।